वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। डेट है आज की 2 अक्टूबर 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। हर बार की तरह इस बार भी आप वीडियो को एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में जानेंगे आज के मोटिवेशन को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से अमेजन कंपनी ने किस देश में अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो अभी ये जो अमेजन कंपनी है इसने किस देश में अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है। तो ये जो लॉन्च किया गया है इनके द्वारा ये किया गया है भारत के अंदर, यानी कि ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो याद रखिएगा भारत के अंदर जो है अमेजन जो कंपनी है उन्होंने अमेजन फ्यूचर इंजीनियर प्रोग्राम जो है लॉन्च किया है। अच्छा, इसको लॉन्च करने के अगर उद्देश्य की बात करें तो देखिए इस प्रोग्राम का जो लक्ष्य है वो पहले वर्ष के दौरान देश के साथ में 900 सरकारी और सहायता प्राप्त जो स्कूल हैं उनके लगभग 1 लाख छात्रों को सिखाने के अवसर से जो है यह अवसर देना है। ठीक है, इसीलिए इसको जो है अमेजन फ्यूचर इंजीनियरिंग जो है ये अभी प्रोग्राम लॉन्च किया गया अमेजन कंपनी के द्वारा। ठीक है, ताकि क्या हो सके कि सरकारी स्कूल हो गए साथ में जो सहायता प्राप्त सरकारी स्कूल होते हैं उनके लगभग एक छात्रों को सिखाने के अवसर से जो है, यानी कि फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम सिखाने के उद्देश्य से ये लॉन्च किया गया भारत के अंदर। क्लियर, तो याद रखिएगा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस पर्यावरण संगठन को जो है अभी राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 देने की घोषणा की गई है। तो अभी ये किस संगठन को जो है राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 देने की घोषणा की गई है। तो ये जो अवार्ड देने की घोषणा की गई है वो की गई है दिल्ली बेस्ड पर्यावरण संगठन को। किसको? दिल्ली बेस्ड पर्यावरण संगठन को, यानी कि इसका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जो दिल्ली बेस्ड पर्यावरण संगठन है उसको जो है अभी राइट लाइवलीहुड अवार्ड 2021 देने की घोषणा की गई है, याद रखिएगा। अच्छा, इस अवार्ड को जो है ना स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, क्या? स्वीडन के वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में भी इसको जो है जाना जाता है, ये आप याद रखिएगा। और यही अवार्ड जो है दिल्ली बेस्ड पर्यावरण संगठन को अभी दिए जाने की घोषणा करी गई है। क्लियर हो गया, ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, किस देश ने हाल ही में स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में सहयोग के लिए समझौते ज्ञापन पर अभी हस्ताक्षर जो है किए हैं। यानी कि ये जो हस्ताक्षर हुए हैं, ये जो सिग्नेचर हुए हैं, ये जो है भारत के साथ हुए हैं। तो आपको बताना कि भारत ने जो है किस देश के साथ, तो भारत ने जो है ये अभी अमेरिका के साथ करे हैं, यानी कि डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यानी कि भारत और अमेरिका देश ने मिलकर जो है अभी स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान में जो है सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन किया है। ठीक है, याद रखिएगा क्या किया है, एक समझौता ज्ञापन किया है। अब होगा क्या, ये दोनों देशों के बीच में जो ये समझौता हुआ है वो दोनों देशों को विश्व के स्वास्थ्य संरचना में सुधार के लिए सहयोगात्मक जो है रूप में काम करने की जरूरत है। ठीक है, यानी कि दोनों देशों को इस चीज के ऊपर, स्वास्थ्य और जैव चिकित्सा विज्ञान के ऊपर दोनों देशों को आपस में एक साथ काम करने का जो है सहयोग है कि काम करना चाहिए, और दोनों देश इसमें अगर साथ में काम करेंगे तो अच्छा काम कर सकते हैं, इसलिए दोनों देशों ने अभी समझौता कर लिया है। अच्छा, बात ये अमेरिका के साथ हुआ है, तो देखिए ये है अमेरिका के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिन पॉइंट्सों को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए। न्यू स्टूडेंट हर पॉइंट्सों को ध्यान से सुनिएगा ताकि आप भी जो है नेक्स्ट डे रिवीजन कर सकें। भारत और अमेरिका ने अभी हाइड्रोजन और जैव ईंधन पर टास्क फोर्स का शुभारंभ किया है। वहीं देश के राष्ट्रपति ने इन पर्सन समिति शिखर सम्मेलन की जो है मेजबानी करी है। भारत और अमेरिका क्लाइमेट एक्शन एंड फाइनेंस मोबिलाइजेशन डायलॉग लॉन्च किया गया है। वहीं भारत ने मानव रहित हवाई वाहनों के लिए अमेरिका के रक्षा विभाग के साथ जो है एक समझौता किया है। अमेरिका ने क्यूबा देश के पुलिस बल और उनकी 2 नेताओं पर जो है अभी प्रतिबंध लगा दिया था। किस पर? अमेरिका ने क्यूबा देश के पुलिस बल और वहां के 2 नेताओं पर लगाया था। भारत और अमेरिका ने वैश्विक विकास के लिए अभी त्रिकोणीय जो सहयोग था उस पर भी अभी अपना जो है समझौता आगे बढ़ाया है। तो करण से अमेरिका के बारे में ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिएगा। क्लियर? वहीं मैप में अगर बात करें तो आप ये देख सकते हैं मैप में अमेरिका को। देखिए मैक्सिको और ठीक मैक्सिको कनाडा के बीच का जो इलाका है वो अमेरिका है, बगल में यूएस से थोड़ा सा इलाका कनाडा के बगल में ही पड़ता है। वहीं यहाँ
की राजधानी की बात करें तो वॉशिंगटन डीसी यहाँ की राजधानी है, राष्ट्रपति जो बाइडेन है और करेंसी का नाम है यूएसए डॉलर। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में पूर्व विदेश मंत्री हैं फूमियो किसादा किस देश के अभी नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो फूमियो किसादा जो है ये किस देश के अभी नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं और ये एक पूर्व विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। तो ये जो है जापान के अभी चुने गए हैं, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, जापान के पूर्व विदेश मंत्री थे ये फूमियो किसादा और ये अब यहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं, क्योंकि यहाँ के जो अभी प्रधानमंत्री थे यूसु हिदे सुगा, उन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया है। ठीक है, मात्र एक साल में ही उनको पहले सरकार मिली थी, एक साल पहले, और अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है वहाँ से, इसीलिए पूर्व विदेश मंत्री हैं यहाँ के ये फूमियो किसादा और इन्हें जो है अब यहाँ का क्या है प्रधानमंत्री चुना गया है। ठीक है, और जापान टोक्यो राजधानी है इसकी, याद रखिएगा। क्लियर हो गया। तो आप इमेज में देखिए ये है फूमियो किसादा। ठीक है, काफ़ी यंग है और यही यहाँ पे जो अभी चुने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने 13,165 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरणों की खरीद को मंजूरी दे दी है? तो अभी 13,165 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण को जो मंजूरी दी गई है ये किसके द्वारा दी गई है? तो ये जो दी गई है वो दी गई है किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा, यानी कि जो इसका बी ऑप्शन है ना वो बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, रक्षा मंत्रालय ने क्या करा है, अभी 13,165 करोड़ रुपए के सैन्य उपकरण की खरीद को जो है मंजूरी दे दी है। ठीक है, अच्छा ये जो मंजूरी है ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यानी कि जिसे HAL बोला जाता है, उनके आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर खरीदने की लागत जो है 3,850 करोड़ रुपए है। ठीक है, यानी कि इसमें जो है 13,165 करोड़ रुपए टोटल है। तो इसमें से जो है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से जो है आधुनिक हल्के हेलीकॉप्टर खरीदने की भी जो इसमें लागत है वो भी इसमें जोड़ी गई है 3,850 रुपये करोड़। ठीक है, वही इन उपकरणों में 50 स्वदेशी विकसित आधुनिक हल्के मार्क 3 हेलीकॉप्टर भी शामिल है, यानी कि टोटल में जो है इसमें एक तो हो गए आपके क्या हिंदू एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा निर्मित करे गए हैं हल्के हेलीकॉप्टर, वो खरीदे गए हैं जिनको करीबन जिनके लिए 3,850 रुपये खर्च करा गया है। ठीक है, और साथ में इसमें और भी उपकरण है 50 स्वदेशी विकसित आधुनिक हल्के मार्क जो 3 हेलीकॉप्टर होते हैं ना, मार्क 3 हेलीकॉप्टर, वो भी इसमें शामिल करे गए हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कुल मिला के 13,165 करोड़ रुपए का खर्चा जो है उपकरणों को खरीदने में अभी रक्षा मंत्रालय ने इसको मंजूरी दी गई है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाईकोर्ट ने किस राज्य सरकार को घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो घर तक राशन पहुंचाने की स्कीम को किस जो है कुछ राज्य सरकार को मंजूरी दी गई है? तो ये जो मंजूरी दी गई है वो दिल्ली सरकार को दी गई है। ठीक है, किसको? दिल्ली सरकार को। देखिए दिल्ली सरकार ने हाल ही में क्या करा था अभी कि घर घर राशन पहुंचाने की एक स्कीम चालू करी थी, जिसको केंद्र सरकार ने रोक दिया था कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कोरोना काल के अंदर। तो ये केस जो है दिल्ली सरकार ने फिर अपने हाई कोर्ट में डाला था, मतलब हाई कोर्ट में डाला गया था ये केस, और उसके बाद हाई कोर्ट में काफ़ी सुनवाई हुई कि क्यों रोका जा रहा है, कैसे रोका है। तो वो सब के बाद अभी हाई कोर्ट ने ये निर्णय लिया है कि दिल्ली सरकार जो है अब घर तक राशन पहुँचाने वाली जो स्कीम है उसको मंजूरी प्रदान करती है कि दिल्ली सरकार घर घर तक राशन पहुंचा सकती है जिसको घर घर राशन चाहिए उसे। क्लियर। तो दिल्ली सरकार यानी कि दिल्ली इसका बिल्कुल राइट आंसर है। बात दिल्ली की करें तो देखिए ये है दिल्ली के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिन पॉइंट्स को जानते हैं मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिएगा। न्यूज 10 हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनेगा। अभी राज्य में जो है पहला राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन हुआ है, वहीं राज्य सरकार ने छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए म्यूजिक बस भी शुरू की है। राज्य सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर्स कार्यक्रम लॉन्च किया है। अगर इसके ऊपर 2 बजे वाली वीडियो मैंने बना रखी है, नहीं देखिए तो प्लीज देख लीजिएगा। सबसे अधिक सीसीटीवी कैमरे लगाने के मामले में जो है दिल्ली शहर दुनिया का प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। टेक्नो ने अपना पहला एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट भारत के जो है दिल्ली शहर में ही लॉन्च किया है। वहीं राज्य सरकार ने फेसलेस परिवहन सेवाओं लॉन्च करने की जो है घोषणा करी है और विधायकों के वेतन में भी 66% की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दिल्ली सरकार के द्वारा ही दी गई है। तो करंट से दिल्ली के बारे में पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, आप रिविजन करते रहिएगा। वहीं मैप में आप ये देख सकते हैं, मैप के अंदर दिल्ली ये है हरियाणा के ठीक बीच में, यानी कि मैप के ठीक बीच में दिल्ली। दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली। अनिल बैजल यहाँ के जो है उपराज्यपाल हैं। अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री हैं। 3 सीटें राज्यसभा में, 7 सीटें लोकसभा में, 70 सीटें यहाँ विधानसभा के अंदर है। क्लियर। तो दिल्ली के बारे में आप पॉइंट्सों को रिवीजन करते रहिएगा। चलिए अब जानते हैं आज के मोटिवेशन को। देखिए ये है आज का मोटिवेशन आप लोगों के लिए। क्या कहता है आज का मोटिवेशन? आज का मोटिवेशन है, यदि मंजिल ना मिले तो रास्ता बदल लो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलती हैं, जड़ें नहीं। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक बात है कि अगर आपको मंजिल नहीं मिलती है तो अपना रास्ता बदलिए, क्योंकि जो वृक्ष होता है, जो पेड़ होता है, वो अपनी पत्तियां बदलता है। ठीक है, पत्तियों को बदलता है, ना कि जड़ों को बदलता है। तो हमेशा याद रखिएगा कि
मंजिल बदलिए, सक्सेस होना मत छोड़िए। आप क्या करते हैं ना कि जैसे किसी भी काम में मान लीजिए नाकामी हो गई या आप वहाँ पे अनसक्सेस हो गए, तो आप क्या करते हैं, आप सोचते हैं नहीं अब ये कुछ नहीं होगा मेरे से, अब कुछ और कर, अब जो है मैं वही एक जो होता है ना सिंपल सी लाइफ जीऊँगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपने जब मान लीजिए किसी भी आपने काम को स्टार्ट करा, ठीक है, मान लीजिए किसी भी आपने वर्क को स्टार्ट करा और उस वर्क में आपने ठीक ठाक आप चल रहे थे, लेकिन बाद में जो है आप उसको नहीं सीखे। देखिए पहले तो मंजिल बदलने की आपको ज़रूरत ही नहीं होनी चाहिए, अगर आपका इरादा बिल्कुल पक्का हो तो। अगर आपने इरादा पक्का कर रखा है, उसके लिए मेहनत पक्की है, तो आपको मंजिल बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कभी कभी होता है कि नहीं हो पाता है, हमसे उतना नहीं एफर्ट लगता है जितना लगाना चाहिए था, क्लियर। तो कोई नहीं, अपनी मंजिल बदलिए, किसी और ट्रैक को पकड़िए, ठीक है। तो याद रखिएगा, यदि मंजिल ना मिले तो रास्ता बदलो, क्योंकि वृक्ष अपनी पत्तियां बदलती हैं, जड़ें नहीं कभी भी, क्लियर। तो यही आज का मोटिवेशन है। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना, देखिए आपको कुछ ही मिनट लगेगा वीडियो को लाइक करने में, और फिर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने में, और गाइस वीडियो को शेयर करने में। प्लीज़ मैं हर किसी से कहना चाहूँगा, जो भी इसको जो भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। आपको मात्र कुछ ही सेकंड लगेंगे, प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए डेली करंट अफेयर्स की वीडियो के लिए और करंट अफेयर में अपने को बेहतर करने के लिए। और अगर आपने हमको यानी कि जीके फैक्ट्स की फैमिली को फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है इसका, वहाँ से आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जान लेते हैं आज का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज का, कि निम्न में से किसने ईजी ऑफ लॉजिस्टिक्स पोर्टल लॉन्च किया है। तो ईजी ऑफ लॉजिस्टिक्स पोर्टल ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये जो किया गया है वो पीयूष गोयल जी के द्वारा लॉन्च किया गया है अभी, ठीक है। याद रखिएगा पीयूष गोयल जी जो है इन्होंने अभी ईजी ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल को जो है लॉन्च किया है, यानी कि इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है। ईजी ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल, अब ये क्या है, देखिए ईजी ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल जो है ये फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा आयोजित वाणिज्य सप्ताह समारोह है ये, ठीक है, सम्मान समारोह है, जिसके दौरान केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग जो मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। याद रखिएगा किसके द्वारा, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपर्ट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको FIEO बोला जाता है, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, FIEO बोला जाता है, यानी कि F का मतलब हो गया फेडरेशन, I का मतलब हो गया ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मतलब इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। वहीं इसे जो है वाणिज्य सप्ताह सम्मान समारोह के दौरान ही जो उद्योग मंत्री हमारे और वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, उन्होंने इसको लॉन्च किया है, यानी कि ईजी ऑफ लॉजिस्टिक पोर्टल को, ठीक है। यह पोर्टल पारदर्शिता लाने के लिए लॉन्च किया गया है, किसके लिए, पारदर्शिता लाने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, पीयूष गोयल जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नजाला बोडेन रोमाधाने ने हाल ही में किस देश की जो है ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो नजला, माफ कीजिएगा, नजला बोडेन रोमाधाने, जो नजला बोडेन रोमाधाने हैं, ये अभी जो किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो ये जो बनी है वो टूनिशिया की बनी है। किसकी, टूनिशिया की बनी है, डीपी ऑप्शन राइट आंसर है। टूनिशिया की ये पहली महिला प्रधानमंत्री हैं बोडेन रोमाधाने, यानी कि नजला बोडेन रोमाधाने, और यही यहाँ की अब पहली प्रधानमंत्री है टूनिशिया की, ठीक है। वर्तमान में अगर इनकी स्थिति की बात करें, ये वर्तमान में जो है नेशनल स्कूल ऑफ इंजीनियर्स में भू विज्ञान के प्रोफेसर हैं, और इनका जन्म 1958 में टूनिशिया के केंद्रीय कैरो प्रांत में हुआ था। कहाँ पर, कैरो प्रांत में हुआ था 1958 के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पहली महिला प्रधानमंत्री है देश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के पूर्व तट से जो है अभी हवासोंग 8 नाम का एक नया विकसित हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। तो अभी ये किस देश से किया गया है, किस देश के तट से किया गया है हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण, तो ये जो किया गया है वो उत्तर कोरिया से किया गया है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। उत्तर कोरिया से ही जो है इसका सफल परीक्षण अभी किया गया है। नाम याद रखेगा, हवासोंग 8 नाम की एक नई ये जो है विकसित मिसाइल है, क्लियर। वहीं ये जो है उत्तर कोरिया की 5 वर्षीय सेना विकास योजना में 5 सबसे महत्वपूर्ण नई हथियार प्रणालियों में से एक ये बताई जा रही है, क्लियर हो गया। तो इसका जो है क्या ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन जो है इसका उत्तर कोरिया बिल्कुल इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से NPCI ने किस बैंक के साथ समझौता किया है। तो अभी NPCI ने ये किस बैंक के साथ समझौता किया है, तो ये जो
समझौता किया गया है इनके द्वारा, ये किया गया है किसके साथ? यस बैंक के साथ। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, एनपीसीआई ने जो है यस बैंक के साथ मिलकर एक समझौता ज्ञापन कर लिया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो अभी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो बनाया गया है रणवीर सिंह को। किसको? रणवीर सिंह को बनाया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। खिलजी जी हमारे, ठीक है, खिलजी जो है इन्हें नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यानी कि रणवीर सिंह को बनाया गया है। ठीक है, रणवीर कपूर और रणवीर सिंह दोनों अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। रणवीर सिंह याद रखिए, खिलजी हैं ये। ठीक है, तो इन्हीं को नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन का ब्रांड एम्बेसडर जो है अभी बना दिया गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस विश्व भर में कब मनाया जाता है? तो भैया ये वृद्ध दिवस जो है हर साल 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और इसका डी बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। 1 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस मनाया जाता है। अब इसे जो है 1950 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रतिवर्ष यानी कि 1 अक्टूबर को मनाने की घोषणा करी है। वही दिवस के उद्देश्य की बात करें तो विश्व में वृद्धि एवं प्रौढ़ व्यक्तियों के साथ होने वाले अन्याय, उपेक्षा, दुर्व्यवहार को समाप्त करने के और लोगों को इसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, जो वृद्ध लोग होते हैं उनके खिलाफ जितने भी विरोध होते हैं, जितने भी उनके खिलाफ उनको चीज़ों का सामना करना पड़ता है, उनके लिए मनाया जाता है। ठीक, तो 1 अक्टूबर इसका बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए कल के क्वेश्चन के आंसर की बात करते हैं। कल का क्वेश्चन था कि हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण का कौन सा संस्करण जारी किया? तो ये 7वां किया गया है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर था। ठीक है, और ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे। आज का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, किस राज्य के वन विभाग ने राज्य में पहले पामेटम का उद्घाटन किया है? तो ये किसके द्वारा यानी कि किस राज्य के वन विभाग के द्वारा किया गया है? आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा। तो ये थी आज की इंपोर्टेंस कन्वर्सेशन क्लास। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। प्लीज ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।